गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी अनोखी जो चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं उसकी दुनिया बताई गई है। वो कैसी है? अनोखी है, आश्चर्यजनक है। ठीक है, देखिए चिट्ठी यानी पत्र जो एक दूसरे को समाचार भेजने के लिए लिखे जाते हैं। आज मोबाइल या संचार का जो अनेक साधन चल गए हैं जिनके कारण चिट्ठियों को जो है कम महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं अरविंद कुमार सिंह कि चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है और न होगा। ये जो संचार के साधन हैं ये भी चिट्ठियों के महत्व को कम नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि इस चिट्ठियों से जो संतोष प्राप्त होता है वो संचार के साधनों से SMS आदि से नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें जो लेखक ने बताया कि पत्रों की दुनिया बड़ी अजीब और गरीब है। कैसी है? अजीब गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्रों की उपयोगिता सदा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? फोन या SMS के संदेश भी पत्रों जैसा संतोष नहीं दे सकता। तो इसके शब्दार्थ भी देखते रहे, साथ साथ इनको राइट भी करनी और लर्न भी करनी। ठीक है, जैसे दुनिया, संचार, अजीब गरीब, विचित्र, आश्चर्यजनक, उपयोगिता, जरूरत, आधुनिकतम, सबसे नए, संतोष, चैन, सिलसिला, क्रम, तमाम, बहुत से, सभी, विवाद, भिन्न भिन्न मत, जड़, कारण, केंद्रित, एक बिंदु पर आधारित होना और विकास, उन्नति। तो पत्रों की दुनिया को अजीबो गरीब क्यों कहा गया है? पत्रों की दुनिया को अजीबो गरीब कहा गया है क्योंकि पत्रों के व्यवहार से, पत्रों के द्वारा हम एक दूसरे की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और वो संतोष प्राप्त करते हैं जो मिलने के बाद होता है। वही संतोष हम पत्रों से प्राप्त कर लेते हैं। पत्र हर क्षेत्र में काम आते हैं और इसलिए पत्रों को अजीबो गरीब कहा है। आधुनिक संचार के साधन क्या नहीं कर सकते? अभी बताया कि आधुनिक संचार के साधन भी वह नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पत्रों जैसा संतोष नहीं दे सकते। आधुनिक संचार के साधन भी पत्रों जैसा संतोष नहीं दे सकते। ये आगे देखिए, इसमें बताया कि पत्र का भाव सब जगह एक सा होता है, भले उसके नाम अलग अलग हो। ये इसमें बताए पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, इसका शीर्षक क्या होगा? पत्र। पत्र को उर्दू और कन्नड़ में क्या कहते हैं? पत्र को उर्दू में खत कहते हैं और कन्नड़ में कागज कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे। हरकारे होते हैं रनर, तो दौड़ते हुए जो है चिट्ठी को जल्द से जल्द पहुंचाते हैं, उसे हरकारे बोलते हैं। या फिर तेज दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं उनसे चिट्ठियां पहुंचाई जाती हैं। तो पाठ व लेखक का नाम बताइए। इस पाठ का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह। हरकारे किसे कहते हैं? वे क्या कार्य किया करते हैं? हरकारे कौन होते हैं? जो चिट्ठियों को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। वो क्या कार्य करते हैं? वो तेज गति से यानी जल्दी से जल्दी चिट्ठी को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया।
पत्र लेखन क्या बन गई अब एक कला। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। इन्हीं पत्र लेखन को जब प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती है विश्व डाक संघ द्वारा। पत्र लेखन ने कला का रूप कब लिया? पत्र लेखन ने पिछली शताब्दी से पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? पत्र संस्कृति के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। और क्या विकास किया गया? पत्र लेखन के विकास क्या प्रयास किए गए? विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। ठीक है, आगे देखिए। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास एवं अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। गहराई में जाने पर पत्रों के बारे में क्या नई बात पता चलती है? गहराई में जाने पर पत्रों के बारे में क्या पता चलता है? गहराई में जाने पर यह पता चलता है कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। यानी हर कोई पत्र लिखते हैं या लिखाते हैं और पत्र के आने का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। लेखक के अनुसार कौन लोग पत्रों का उत्सुकता से इंतजार किया करते हैं? लेखक ने बताया कि सैनिक जो होते हैं वो अपने पत्रों का जो उत्सुकता से इंतजार किया करते हैं। आगे देखिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। यानी जो है अपने पुरखों की चिट्ठियों को विरासत के रूप में रखते हैं, उसे संजो करके, सहेज करके। लेखक के अनुसार देश में कैसे लोगों की कमी नहीं है? बताया आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। किनके पत्र अनुसंधान के योग्य हैं? किनके पत्र अनुसंधान के योग्य हैं? बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। ठीक है, आगे चलिए। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उसके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है पत्रों की दुनिया में। तो महान पुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर क्या है? महान हस्तियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर छोड़ी वो क्या है? पत्र ही है। पत्र ही है। भारत में किस महापुरुष के पत्रों को महान धरोहर माना जाता है? कौन से महापुरुष के पत्रों को? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्रों को महान धरोहर के रूप में माना जाता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। नहीं, केवल महात्मा गांधी इंडिया इतना ही पता लिख करके गांधी जी को पत्र डालते थे और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे उनके पत्र। गांधी जी भी देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र जो पहुंचते उनको उनके जवाब उसी समय देते थे और उनके जवाब का कोई जोड़ नहीं था। नहीं, उनके समान जवाब देने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था
उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी दोनों हाथों से पत्र लिखते थे। गांधी जी और देश के बड़े बड़े नेताओं के पास विदेश से आने वाले पत्र किस पते से आते थे? कौन से पते से आते थे? जैसे गांधी जी के पास महात्मा गांधी इंडिया, इस प्रकार के पते से आते थे। जो दूसरी हस्तियां थी उनके पास भी ऐसे ही पते, इसी प्रकार के पते से पत्र लिखे जाते थे। पत्रों पर इतना ही पता होता था। पत्रों का जवाब देने के बारे में गांधी जी की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। क्यों? उन्होंने बताया कि जो है पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका जोड़ कोई नहीं था, कोई बराबरी करने वाला नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि वो जो है जब भी पत्र मिलते उसी समय उसका जवाब लिखते थे और ज्यादातर पत्रों के जवाब अपने हाथों से ही लिख कर देते थे, और जब उनका एक हाथ दुख जाता तो दूसरे से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। ऐसे और भी बहुत से नायक हैं जिनके पत्र मिलते हैं, और पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है प्रशस्ति पत्र के रूप में। उन्हें फ्रेम करा करके उनकी यादगार के रूप में रख लिया है। लोग महापुरुषों के पत्रों को क्या मानते थे? प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, यानी महापुरुषों के पत्रों को क्या मानते थे? एक प्रशस्ति पत्र मानते थे। प्रेमचंद नए लेखकों को कैसे पत्र लिखा करते थे? ये बताया कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों का जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जो नए लेखक होते थे उन्हें पत्रों के माध्यम से बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे, प्रेरणा भरे, ताकि नए लेखक लिखने में और आगे बढ़ सके। उन्हें प्रेरणा मिलती थी इनके पत्रों से। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। ठीक है। समाज में किस सरकारी विभाग की छवि सबसे अच्छी बनी हुई है? ये बता रहे हैं कि तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की छवि है। सबसे ज्यादा छवि किसकी बनी हुई है? गुडविल डाक विभाग की। पत्रों का आज भी संचार साधनों में अधिक महत्व क्यों बना हुआ है? आज भी संचार के साधनों में पत्रों का बहुत अधिक महत्व है। क्यों है? ये बता रहा है कि संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़पट्टी रहे हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जो है पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्योंकि ये दूर दराज के इलाके जहाँ संचार के साधन भी अपना काम नहीं कर सकते, वहाँ ये पत्र ही अपना काम करते हैं। इसलिए पत्रों का आज भी संचार के साधनों में अधिक महत्व बना हुआ है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये कह रहे करोड़ों लोग भारतीय डाकघरों में रोज किस लिए जाते हैं? पत्र प्राप्त करने के लिए। करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए, जो अन्य जो सेवाएं हैं जो डाक विभाग के जिम्मे हैं, उन सेवाओं के लिए जो डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। बहुआयामी भूमिका का आशय क्या है? ये कह रहे पत्र अपनी बहुआयामी भूमिका निभाते हैं, यानी हर क्षेत्र में पत्रों का एक अलग महत्व है। ये कह रहा है कि ये पत्र हैं जो दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलाते हैं। यानी ये मनी ऑर्डर इस पत्र का दूसरा रूप है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ जो है उनके लोग कमाने के लिए दूर चले जाते हैं और फिर मनी ऑर्डर से वहाँ पैसे भेजते हैं जिनसे उनका घर चलता है।
गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाके देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। यानी वहां जो चिट्ठी लेकर डाके जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई देवदूत आ गया उनके लिए। तो चिट्ठियां इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बताइए। अब प्रश्न देखिए, इसका अभ्यास प्रश्न। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते? देखिए, फोन या एसएमएस के संदेश को हमें पढ़ते हैं, कुछ समय बाद उसे डिलीट कर देते हैं, उससे वो संतोष प्राप्त नहीं होता जो हमें पत्रों से प्राप्त होता है। क्योंकि पत्र हम पढ़ते हैं और फिर उन्हें सहेज कर रख लेते हैं और उनसे हमें वो उस संतोष की प्राप्ति होती है जो पत्र या जो एसएमएस या फोन से प्राप्त नहीं हो सकता। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो इससे संबंधित जो भाषाएं वो देखिए, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, उन्हें लिखिए। पत्र लेखन की कला में कौन कौन से प्रयास? पत्र लेखन कला के विकास के लिए बताए, पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। ये पत्र लेखन के विकास के लिए किए गए जो प्रयास हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। देखिए, पत्रों को जो है हम सहेज कर रख सकते हैं, धरोहर के रूप में उन्हें जो है सालों साल रखा जा सकता है, लेकिन एसएमएस को नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो एक जो है मशीन होती है। जो एसएमएस हमारे पास पहुंचता है वो कुछ समय तक हम अपने पास रखते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं या फिर वो अपने आप किसी कारणवश से मिट जाते हैं, तो उनको हमें सहेज कर नहीं रख पाते हैं। लेकिन पत्रों को सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है, इसलिए उन्हें धरोहर कहा है। अगला देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? ये लेखक अरविंद कुमार सिंह कह रहे हैं कि चिट्ठियों की जगह कभी भी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल नहीं ले सकते। चिट्ठियों का महत्व बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और आज भी उनका महत्व उतना ही बना हुआ है। चिट्ठियों से जो संतोष मिलता है वो हमें टेलीफोन या एसएमएस से प्राप्त नहीं हो सकता। चिट्ठियों से हमें जो है दूर दराज के इलाकों में भी जो है समाचार पहुंचाने का सरल उपाय मिल जाता है। जहां एसएमएस आदि काम नहीं कर सकते, वहां भी चिट्ठियां जो है पहुंच जाती हैं। तो चिट्ठियों की जगह कभी फोन, एसएमएस, मोबाइल आदि नहीं ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।